आज हम घन का टॉपिक लेकर आए हैं बाबू। मेंसुरेशन का पूछता है घन घन या क्यूबाइड का क्वेश्चन आता है। पूछेगा कि घन में कितने किनारा होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो अगर इसका कोना पूछेगा बाबू तो 4 ऊपर और 8 माने शीर्ष पूछेगा। तो शीर्ष बोले या किनारा पूछे बाबू तो यहाँ हो जाएगा 8 कि नहीं, शीर्ष और कोना पूछे तो 8। अगर किनारा पूछेगा बाबू तो 12 होगा। किनारा पूछेगा तो कितना आएगा बाबू, 12 आएगा। अगर फलक और सतह पूछेगा बाबू तो 6 आएगा। क्लियर है, इतना याद रखना है, ये रीजनिंग में भी पढ़ता है। अगर पूछेगा घन का क्षेत्रफल क्या होता है तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अगर पूछेगा इसका आयतन क्या होता है बाबू तो भुजा का क्या है q। अब इसको हम हल करेंगे। अब उसके बाद विकर्ण पूछेगा डायगोनल क्या होता है तो √3a होगा माने भुजा होगा। क्वेश्चन एक घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 मतलब क्षेत्रफल दिया 294। अगर ये कट जाएगा पूरा बाबू 49 से और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7। फिर पूछेगा इसका आयतन क्या होगा माने भुजा का q को 7 को 3 बार गुना करेंगे तो इसको हल करेंगे 300 कितना आएगा 43। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि आयतन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद है हम 2 मिनट पहले पढ़े कि भुजा का क्यू होता है आयतन, ये 2744। अब इसको हम क्या है इसको क्यू निकालेंगे, क्यू रूट 2744 का तो ये आएगा 14। कितना आएगा बाबू 14 आएगा। अब 14 को हम फिर क्या क्षेत्रफल तो 6 गुने a का क्या स्क्वायर, इसका मतलब होगा 114 का स्क्वायर होगा 196 और 196 को गुना करके जो आएगा वही आपका क्या होगा बाबू आंसर के रूप में आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, एक बार माइंड सेट करना है। क्यू रूट कैसे निकाला जाता है तो याद रखना है कि 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है और 3 का क्यू यहाँ पे 27 होता है और 4 का क्यू 64 होता है। 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है और 6 का क्यू 216 आता है। इसको निकालने का तरीका अंत से है, इसको ध्यान में रखना है कि जैसे इसके 4 आया तो इसके अंत में 4 यहाँ भी है तो इसके 4 3 अंक निकालेंगे और इसके आसपास में जो आएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे गुना करेंगे तो 36 हासिल इसका बचेगा 3, यहाँ आएगा 54, ये 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 11। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है घन का। क्लियर है, बोला है कि एक घन का आयतन, तो घन का आयतन a का क्यू और घन के संपृष्ठ 6a का क्या स्क्वायर, ये 2 गो ये 3 गो कट किया आ जाएगा। a का मान क्या है 6। प्रत्येक फलक का मान कितना आ गया, एक भुजा का मान कितना आ गया बाबू तो 6 आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 4, ध्यान देना है। 4 में क्या है, बोला कि घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3। तो अभी हम 2 मिनट पहले पढ़े हैं कि विकर्ण बराबर होता है बाबू, यहाँ दिया है 9√3 दिया है। अब विकर्ण जो दे होता है √3 गुने क्या होता है भुजा होता है। और यहाँ पे हल करेंगे तो √3 से √3 इसका मतलब भुजा हमारा 9 आया। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब 81, तो 6 और 8 48, 486 आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखना है। क्वेश्चन में 5 में ध्यान देना है कि ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। ध्यान देना है ये प्रतिशत का क्वेश्चन है बाबू। बोला है कि 20 किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया। तो याद रखना है कि इसका लिख लेना है 2x प्लस माइनस x का क्या स्क्वायर बटा में क्या बाबू 100। अगर प्लस होगा तो वृद्धि और कमी होगा तो माइनस। बस इसको यहाँ पे 50 लिख देना है, वृद्धि हुआ तो प्लस 50 गुने बाबू क्या है 50 बटा में 100, 0 से 0 हल करके आएगा 100 प्लस क्या है 25, तो यहाँ हो जाएगा 125 आएगा। अब यहाँ ध्यान देना है ये आयतन आ गया है, तो आयतन होने का मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 125 प्लस 50 अब प्लस
125 गुने 50 बटा कै 100। इसका हल करके आएगा तो यहाँ ध्यान देना है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 275 लगभग इसका आंसर होगा डी नंबर। आगे नहीं बढ़ना है। अगला देखना है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान है, इसको बड़ा कर देते हैं। जब भी गुणात्मक रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा और कर देते हैं। जैसे बोला है किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देने पर रिलेटिव, तो इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर माइनस 1 गुने बाबू का 100। अब यहाँ n का स्क्वायर मतलब 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 1 से घटाकर मतलब ये आएगा बाबू का परसेंट 300%। ओके ओके, बाय बाय।